प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 12 के मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। पिछली क्लासेस में मैं आपको थ्योरी बताया था और कुछ में एनसीईआरटी से आपको एग्जांपल्स बताया था। आज हम लोगों का ये दूसरा क्लास होगा, तो आइए दूसरे क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी एनसीईआरटी से लिख चुका हूं, मैं इसको पढ़ता हूं और फिर आपको समझाता हूं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2/x-3 बराबर 0। यानी कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x-3 को स्पर्श करती है। क्या क्वेश्चन कहता है, एक बार हम लोग फोटो बनाकर समझते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पढ़ने से ये समझ में नहीं आता है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन समझ गए बच्चों। तो सॉल्यूशन में आपका इस प्रकार से कहता है कि ये आपका एक कर्व है और इस कर्व का जो इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है आपका y प्लस 2/x-3 बराबर 0। समझ गए, यही आपका कर्व का इक्वेशन है। और यहां पर मान लीजिए कि P एक्स वाई यहां पर कोई एक बिंदु है और इस जगह पे एक स्पर्श रेखा है। ये आपका है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। समझ गए, ये आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा का स्लोप दिया हुआ है। इसका स्लोप यानी कि ढाल दिया हुआ है और वो ढाल यानी कि प्रवणता भी वही बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 2। कहता है कि ऐसा जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। कहता है कि ऐसा कितना लाइन संभव है इस कर्व पे। एक्चुअल में इस कर्व पे आप सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा, एक ही टेंजेंट आप नहीं खींच सकते, आप कई सारे टेंजेंट को खींच सकते हैं। हम लोग यहाँ खींच पाएंगे, यहाँ खींच पाएंगे, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो कहता है कि आप उन सारी, समझ गए, उन सारे रेखाओं को निकालिए जिसका कि स्लोप कितना है। तो स्लोप आपका क्या होना चाहिए, 2, और वह इस कर्व को स्पर्श करना चाहिए, यानी कि इसको इस पर टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो तरीका वही है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। कैसे है, आइए हम लोग बनाते हैं। गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है, तो y बराबर -2/x-2, हम इसको उस तरफ कर दिए और आप क्या कीजिए, इसको फिलहाल आप 1 मान लीजिए और इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर -2 कांस्टेंट है बाहर, d/dx ऑफ 1/x-3। तो dy/dx बराबर -2, यहाँ पर आप फर्स्ट व सेकेंड लगा दीजिए। सेकेंड वैसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0, -1 वैसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का 1 और 3 का 0 बटे में नीचे का स्क्वायर, यानी कि dy/dx बराबर, ये तो खत्म हो गया बाबू, यहाँ पे -1 बचा और -2, यानी कि 2/x-3 का होल स्क्वायर। समझ गए, ठीक है, 2/x-3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसका ढाल दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और स्लोप क्या होता है, dy/dx ही तो होता है। तो dy/dx किसके बराबर है, 2 के बराबर। ये आपका पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि 2 बराबर 2/x-3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस
dy बाय dx बराबर आपका 2 आपका दिया हुआ। देखिए बाबू ये दोनों कैंसिल, एक एक बार में कट जाएगा, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1 इम्प्लाइज, तो x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि x बराबर माइनस 3 आएगा तो प्लस 3 और प्लस माइनस 1, कहने का मतलब है x बराबर 3 प्लस 1 और x बराबर 3 माइनस 1, यानी कि x बराबर 4 और x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 2। और अब क्या कीजिए कि x का मान रखकर आप y का वैल्यू को निकाल लीजिए, यानी कि जब x बराबर 4 है अलग मान निकलेगा और जब x बराबर 2 है अलग मान निकलेगा। देखिएगा तो यहाँ से 1 इम्प्लाइज y बराबर माइनस 2 बाय एक्स के जगह पे 4 माइनस 3, और यहाँ पर आपका 1 इम्प्लाइज कितना हो जाएगा y बराबर माइनस 2 बाय एक्स के जगह पे 2, यानी कि 2 माइनस 3। तो y बराबर नीचे 4 से 3 गया कितना 1, नहीं 4 से 3 गया 1, तो वो आपका माइनस 2 ही हो गया। और यहाँ पर y बराबर 2 से आपका 3 गया तो माइनस 1, माइनस 2 बटे माइनस 1 आपका माइनस कितना हो गया, तो बल्कि प्लस आपका 2 हो गया। कहने का मतलब है दैट इज देयरफॉर x बराबर 4 तो y बराबर माइनस 2 और x बराबर 2 तो y बराबर आपका कितना हो गया 2, यानी कि 2 आपको ऐसा पॉइंट मिल गया। समझ गए, आपको क्या मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। क्या क्या मिल गया, एक मिल गया आपको x बराबर 4 y बराबर माइनस 2 और एक मिल गया x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी कि दो जगह ऐसा टेंजेंट होगा जिसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप आपका हो जाएगा 2। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए बाबू, अब क्या बोल रहा है कि आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो लिखिएगा सो इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 और माइनस 2, यानी कि अतः 4 माइनस 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या होता है बाबू, फॉर्मूला आप जानते हैं, y माइनस y1 बराबर dy बाय dx, कहाँ पे x1 y1 पे, और x माइनस x1 ये इक्वेशन होता है। तो y माइनस y1 के जगह पे कितना है माइनस 2 है, बराबर dy बाय dx, तो dy बाय dx आपका कहाँ है, तो dy बाय dx आपका है इस जगह पे। समझ गए, तो आपका 2 बाय x माइनस 3 और x के जगह पे आपका कितना है, तो 4 है, तो 4 माइनस 3 का आपका हो गया कितना बाबू स्क्वायर, और साथ में x माइनस x1, तो x1 आपका किसके बराबर है, समझ गए। तो x1 आपका किसके बराबर है, तो आपका है 4 के बराबर। तो कितना हो गया बाबू, y प्लस 2 बराबर 4 से 3 गए 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 बचेगा, और x माइनस 4, कहने का मतलब है y प्लस 2 बराबर 2x माइनस 4 दूनी 8, यानी कि y माइनस 2x माइनस 8 इधर आएगा तो 8 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। एक ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अब फिर एक आपका और भी पॉइंट छूटा हुआ है, इस पे आप निकाल लीजिए, तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 यानी कि 2 पे 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए बाबू, फिर आपका फॉर्मूला यही होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाय dx, कहाँ पे x1 y1 पे,
और x माइनस x1। यहाँ तक दिखा कि नहीं? हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है। तो देखिए बाबू, आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा y माइनस y1। तो y1 आपका किसके बराबर है? 2 के बराबर। dy बाय dx, तो dy बाय dx आपका यहाँ पर है, यानी कि 2 बाय एक्स माइनस 3, और x का वैल्यू आपका है 2, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर, और x माइनस x1 आपका कितना है? तो 2 है, यानी कि y माइनस 2 बराबर 2 से 3 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी अकेला आपका 2 बचेगा, और x माइनस 2, तो y माइनस 2 बराबर 2x, 2 दूनी 4, इधर लेती आइए, y माइनस 2x, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, और 4 से 2 गया आपका 2, यानी कि प्लस 2 बराबर 0। यही दो आपका इक्वेशन टेंजेंट का समीकरण हो गया। पहले मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, फिर जो है मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो इसका एक आंसर है y माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, और y माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। हाँ, दोनों आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो आप लिख सकते हैं, लास्ट में कंक्लूड करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, अतः स्पर्श रेखाओं का समीकरण क्या क्या है? तो y माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, एंड आपका फिर कितना है बाबू? तो y माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, और यही आपका हो गया। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ठीक है, आज हम लोग सारा एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, और फिर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, एक क्लास में थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है कि एक क्लास में नहीं हो पाएगा। एक क्लास में करने का मतलब कि 5 घंटे का वीडियो बनाना, 5 घंटे वीडियो कैसे खड़ा रहेंगे, मर जाएंगे। देखिए एक क्लास में हो पाता है कि नहीं। चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 17, फाइंड पॉइंट्स on the curve x square by 4 plus y square by 25 equal to 1 at which the tangents are number 1 parallel to x axis, number 2 parallel to y axis। इक्वेशन लिखा जाए तो हिंदी में इसको लिखा जाए क्या कहता है? वक्र
एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 एक्स अक्ष के समांतर हो, नंबर 2 वाई अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है और जरूर बनाएंगे। देख रहे हैं कि कुछ तो छूटा नहीं है, नहीं बिल्कुल सारा दिख रहा है। वेरी गुड। चलिए, मैं भी बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। हाँ, सेल्फी कैमरे से ऐसे ओरिजिनल तो स्मार्ट है नहीं, लेकिन सेल्फी कैमरा ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो क्या कहता है, तो कहता क्या है कि देखिए ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन भारी लगता है, बहुत भारी लगता है, उनको भी भारी लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से फिर समझ में आने लगता है। देखते हैं क्या कहता है ये भाई साहब, इसको भी कोशिश करते हैं समझने का। कहता है कि एक कर्व है, बाबू बताइए ना, एगो कर्व नहीं, ये देखिए कर्व बना लीजिए और इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर 1। इसको आप एक नंबर मान लो, समझे। हालांकि ये जो इक्वेशन है आपका इलिप्स का है, नहीं हकीकत में देखा जाए तो ये इक्वेशन आपका इलिप्स का है। इलिप्स 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 इलिप्स, ठीक। हम लोग इसको प्रॉपर डायग्राम भी बना सकते हैं। इसका जो है ना इलिप्स का जो प्रॉपर डायग्राम होता है हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मत बनाइए। क्यों नहीं बनाइए? क्योंकि यहाँ पर आपको उसके डायग्राम से मतलब नहीं है, हमको एक कर्व से मतलब है, एक वक्र से मतलब है। हमको इलिप्स से मतलब नहीं, हमको उसके इक्वेशन से मतलब है। समझ गए बाबू? इसीलिए जबकि हम लोग प्रॉपर इसका फोटो बना सकते थे इलिप्स का, फिर भी हम नहीं बनाएंगे। हमको उसके फोटो से मतलब नहीं है, बस यही जानते हैं वो है एक आपका कर्व है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कहता है कि हाँ, इस पे आपको पॉइंट्स निकालना है। मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका जो है ना P एक्स वाई आपका पॉइंट है। आप चाहें तो x1 y1 भी ले सकते हैं, देयर इज नो दिक्कत इन टेकिंग x1 y1। ठीक है। कहता है कि इस पे स्पर्श रेखा है, तो आप बढ़िया सा स्पर्श रेखा को बनाइए। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट मत लिखे, टेंजेंट लिखे, स्पर्श रेखा। समझ गए? तो ये जो आपका स्पर्श रेखा है, हम लोगों को वो पॉइंट निकालना है, समझिए, वो बिंदु निकालना है जब दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में जब आपका स्पर्श रेखा है, जब आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, नहीं। और दूसरा कंडीशन में निकालना है जब आपका टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो। कोई बहुत भारी नहीं, हम लोग थ्योरी पढ़े। अभी जब मैं बताऊंगा ना, बोलो सर पढ़े थे याद आ गया। आइए ना जी, सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए, स्लोप निकालिए। मेजर तो यही काम है ना। आइए डिफरेंशिएट कीजिए, और किसको डिफरेंशिएट करना है? 1। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का 2x, नीचे तो 4 है ही है, और 1/25 बाहर, y स्क्वायर का 2y, dy/dx बाजू में आपका हो गया 0, यानी कि 2y/25 dy/dx बराबर -2x/4। तो ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया। तो dy/dx बराबर 24 इधर, तो माइनस बल्कि 25/4 एक तरफ, y नीचे आ जाएगा, x बाय आपका हो गया y। समझिए? तो इस प्रकार से हम लोग जो है
dy बाय dx निकाले। dy बाय dx का मतलब टेंजेंट का स्लोप मिलता है, समझे। अब देखिए पहला केस क्या कहता है। पहला केस कहता है जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यानी कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर, समझ गए, तब क्या होगा याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे थ्योरी, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप कितना हो जाता है, स्लोप आपका हो जाता है 0। लिखेगा देयरफॉर dy बाय dx बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0। कहने का मतलब दैट इज -25/4 x बाय वाई बराबर 0। और यहां से आपका x बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा 0। ज्यादा चमक रहा है थोड़ा सा, हाँ ऐसे, तो आपका क्या हो गया बाबू, x बराबर 0। और जब x बराबर 0 तो आप y के वैल्यू निकाल लीजिए। y के वैल्यू कहाँ से निकालेगा, 1 में पुटिए, तो आपका 0² 2, बल्कि 2 नहीं बल्कि 4 है, और प्लस y² 25 बराबर 1। ये तो बर्बाद हो गया ना, जब बर्बाद हो गया तो आपका y² बराबर कितना हो गया 25, यानी कि y बराबर ±5, समझिए y बराबर आपका हो गया ±5। दैट इज जब x बराबर 0 तो y बराबर 5, और x बराबर 0 y बराबर आपका -5, यानी कि ऐसा जो है ना, दो बिंदु मिला, 2 पॉइंट मिला, समझिए। जब आपका इस दोनों बिंदु पर जो टेंजेंट लीजिएगा, वह टेंजेंट यानी कि जो स्पर्श रेखा लीजिएगा, वह स्पर्श रेखा आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। लिखिएगा सो एट दी पॉइंट्स 0, 5 and 0, -5 tangents are parallel to x axis। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा अतः 0, 5 तथा 0, -5 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग एक चीज बना, हालांकि यहाँ पर इक्वेशन नहीं मांग रहा है टेंजेंट का, हाँ सिर्फ बोल रहा था कि आप पॉइंट्स निकालिए, बिंदु निकालिए। अब देखिए नंबर 2 ले लीजिए। नंबर 2, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो इस केस में देयरफॉर आपका जो है dy बाय dx बराबर, याद कीजिए क्या हम बताए थे, जब y एक्सिस के पैरेलल हो तो, हाँ इस केस में dy बाय dx इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि 1/0। 1/0 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इम्प्लाइज -25/4 इंटू एक्स बाय वाई बराबर 1/0। ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना जी 4y, और इधर आपका 0। कहने का मतलब है कि y बराबर आपका कितना मिल गया, तो y मिल गया 0, और आपको x का वैल्यू निकालना है। अब 1 से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 इज बराबर x² 4 प्लस y, y के जगह पे 0² 25 बराबर आपका हो गया 1। ये तो खत्म हो गया, यानी कि x² बराबर 4, कहने का मतलब है x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका ±2। दैट इज
जब x बराबर 2 तो y बराबर 0, जब x बराबर -2 तो y बराबर 0। यानी कि ये दो पॉइंट ऐसा है जहां पर स्पर्श रेखा टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल। लिखिएगा सो एट द पॉइंट्स 2, 0 एंड -2, 0 tangents are parallel to y axis। अतः 2, 0 तथा -2, 0 पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। मैं देख लेता हूँ सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और बिल्कुल ही दिख रहा है, एकदम बिल्कुल स्मार्ट राइटिंग है। समझिए, जैसे मैं स्मार्ट वैसे मेरा राइटिंग स्मार्ट है। हाँ, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, हम लोग क्लास 12 के मैथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल को बनाया था, और मैं आपको प्रोमिस किया था कि मैं सारा एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन मैं दूसरे लेक्चर में किसी एक टेक्निकल वजह से मैं आपका सारा एग्जाम्पल नहीं बता पाया। तो आइए हम लोग लेक्चर 3 में जो रेस्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। और मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा और क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन कि एक आपका ये वक्र है, कर्व है, और ये कर्व है y बराबर x - 7, इसको गुना कीजिएगा तो x² - 5x प्लस आपका हो जाएगा 6। यह एक कर्व है, समझिए। अब क्वेश्चन पढ़िए कि उन बिंदुओं पर वक्र y बराबर x - 7 बाय x - 2 इंटू x - 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर यह x अक्ष को काटती है। यानी कि ये जो कर्व है, यह कर्व x अक्ष को काट रही है। जिस जगह पे काट रही है, सपोज कि इसी जगह पर आपका यह कर्व x एक्सिस को काटती है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा xy, या यूं कहे क्योंकि x एक्स को काटती है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अभी आप मत लिखिए। तो यहाँ पर जो आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका जो टेंजेंट है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, इसी का हम लोगों को समीकरण निकालना। तो चूंकि यह कर्व x एक्सिस को काटती है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि 1 कट दी x एक्सिस, x एक्सिस हिंदी में चूंकि एक x अक्ष को काटता है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0। तो 1 इम्प्लाइज आपका कितना हो जाएगा बाबू? x - 7 बाय x² - 5x प्लस 6, और y कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0। कहने का मतलब है x - 7 बराबर 0, ये गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 7, दैट इज x बराबर 7 और y बराबर आपका हो गया 0। यानी कि ये जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट आपको कितना मिलेगा? आपको मिल गया 7 और 0। यहीं पर स्पर्श रेखा का आपको इक्वेशन निकालना। तो उसके लिए dy/dx चाहिए। तो आप आइए डिफरेंशिएट कीजिए, किसको? 1 को कीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर नीचे वाला वैसे ही x² - 5x प्लस 6 वैसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला का डिफरेंशिएशन x² का 2x माइनस हो जाएगा 5, और बटे में नीचे का स्क्वायर यानी कि x² - 5x
प्लस 6 का आपका हो गया होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या बच गया बाबू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको गुना कीजिएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 गुनी 14x माइनस गुनी माइनस प्लस गुनी माइनस माइनस 7 पच्चे 35 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो 5x और 5x करके बर्बाद हो गया। तो बाबू क्या बच गया आपके पास, तो आपके पास बच गया dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x 35 से आपका 6 गया माइनस 29 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट आपका है 7 और 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 7 के स्क्वायर प्लस 14 गुनी 7 माइनस 29 बट्टे 7 स्क्वायर माइनस 5 गुनी 7 जोड़ 6 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 20 और नीचे आपका आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आपका कट गया, बराबर कितना बच गया 1/20, ठीक है बाबू। तो आइए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, लिखिएगा सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पे, तो पॉइंट यहां पर है आपका 7 0, लिखिएगा अतः 7 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, तो 7 0 पे और x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है बाबू 0, और ये आपने निकाला है 1/20 और x माइनस x1 कितना है 7 है, इधर कोना कोनी गुना कर दीजिए, 20y बराबर x माइनस 7, यानी कि 20y माइनस x प्लस 7 बराबर 0, और यही आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि यह स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण, ठीक है बच्चों। तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। एग्जाम्पल 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent and normal to the curve x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 2 एट 1 1। हिंदी में लिख देता हूं मैं, आपका है वक्र x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1 1 पर
स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बाबू क्वेश्चन, आइए इसको हम लोग समझते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। देखिए क्या कहते हैं, एक कर्व, ये आपका एक कर्व है, इक्वेशन है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 2। इसको एक नंबर मान लीजिए। और यहाँ पर एक पॉइंट है P और ये आपका है 1 1। ऑलरेडी ये पॉइंट दिया हुआ है 1 1। इसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट भी निकालना है और नॉर्मल भी निकालना है। टेंजेंट का मतलब ये हो गया, ये देखिए, ये देखिए, टक 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 टक, ये हो गया टेंजेंट। यानी कि स्पर्श रेखा, नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। यानी कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श है उसी पर जो लंब होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक, तो आइए बाबू, क्या तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे तो पहले आपको dy/dx निकालना है, तो निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पावर उतरेगा 2/3 x पे पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y पे पावर 2/3 माइनस 1, फिर y का x के रेस्पेक्ट में, इधर 2 है आपका 0 हो जाएगा। यानी कि 2/3 y पे पावर माइनस 1/3 dy/dx, इधर लेते हैं ये माइनस 2/3 x पे पावर माइनस 1/3, 2/3 का कैंसिल, तो dy/dx बराबर माइनस x पे पावर माइनस 1/3 y पे पावर माइनस 1/3। चूंकि दोनों में माइनस है ना, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा कि dy/dx बराबर माइनस y पे पावर 1/3 बाय x पे पावर 1/3 हो गया। ठीक है, और आपको dy/dx निकालना है किस पॉइंट पे, ऑलरेडी आपका पॉइंट 1 1 दिया हुआ है, 1 1 पे, तो माइनस 1 पे पावर 1/3 बाय 1 पे पावर 1/3, यानी कि आपका हो गया -1। ठीक है, -1। अब आइए dy/dx निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। लिखिएगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1, यानी कि अतः एक एक पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बाबू, y माइनस y1 बराबर dy/dx 8 कितना 1 1, और x माइनस x1, y माइनस y1 0 है बल्कि 1 है, और आपने dy/dx का वैल्यू निकाला -1, और x माइनस x1 आपका कितना है 1, यानी कि y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1, यानी कि y प्लस x, इसको उधर भेज दीजिए तो आपका -2 बराबर 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल निकालना है। लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1, यानी कि 1 1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है बाबू, y माइनस y1 बराबर -1 बाय dy/dx, कहाँ पे 1 1, याद कीजिए, ये हम लोग थ्योरी पढ़े, और आपका हो गया x माइनस x1, तो y माइनस y1 -1 बाय dy/dx, तो dy/dx देखिए तो आपने क्या निकाला है, आपने निकाला -1 और x माइनस x1, y माइनस y1,
बल्कि आप जो है y1 के वैल्यू रख दीजिए ना 1 है, और x1 का वैल्यू रख दीजिए 1। तो ये तो +1 हो गया x - 1, तो y - 1 बराबर x - 1, तो ये दोनों कैंसिल, तो y - x बराबर आपका हो गया 0। तो इस तरह से ये आपका हो गया टेंजेंट, और ये आपका हो गया नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, और ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ लीजिएगा, मैं थोड़ा मुस्कुराऊंगा। चल ठीक है, थोड़ा समय से सुधार लो। ठीक है बच्चों, हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? एग्जाम्पल 20। Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the curve given by x बराबर a sin क्यूब t, y बराबर b, y बराबर b cos क्यूब t। ए पॉइंट वर t बराबर π/। हिंदी में क्या है, तो हिंदी में लिख देता हूं। दिए गए वक्र x बराबर a sin क्यूब t, y बराबर b cos क्यूब t के एक बिंदु जहां t बराबर π/2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये जो देखने से ये लगता है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, समझ गए? तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, हम लोगों को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको dy/dx निकालना होता है, तो आपको निकालना है तो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो x बराबर a sin क्यूब t, y बराबर b cos क्यूब t दिया हुआ है। तो पहले आप इसका पैरामीटर t है, पहले आप t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आपका dx/dt बराबर a कांस्टेंट बाहर
साइन क्यूब टी का, तो पहले 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का आपका हो जाएगा कॉस टी, और एंड डी वाई बाय डी टी बराबर हो जाएगा आपका बी बाहर है, कॉस क्यूब टी का आपका हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस का माइनस साइन टी। तो आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी टी बटे में डी एक्स बाय डी टी, तो डी वाई बाय डी टी कितना होगा -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। एक इससे बर्बाद हो गया, ये इससे बर्बाद हो गया, 3 कैंसिल, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर -b बाय a और कॉस बाय साइन आपका हो गया कॉट टी। समझ गए, कॉस बाय साइन यानी कि कॉट टी। तो आपको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। कहाँ पे, जब टी बराबर कितना हो, जब टी बराबर आपको हो पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बराबर -b बाय a और कॉट 90 डिग्री, तो कॉट कितना हो गया बाबू आपका 90 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा, हाँ ये आपका कॉट आपका हो गया 90 डिग्री, नहीं जी। तो t बराबर आपका, तो देखिए ना, तो पहले ऊपर यदि cos 90 डिग्री रखिएगा तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, और sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो ये तो आपका 0 हो गया, यानी कि ये भाई साहब आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0। ठीक है बच्चों, और अब जो है लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t बराबर पाई बाय 2, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, y माइनस y1 बराबर dy बाय dx, कहाँ पे, तो t बराबर पाई बाय 2 और x माइनस x1, y माइनस y1, तो y1 यहाँ पर जब t का वैल्यू रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा b cos क्यूब t के जगह पाई बाय 2 बराबर, इसका वैल्यू तो कितना है 0 है, और जब 0 है तो इधर बाबू आपका कितना निकल गया, तो इधर आपका जो है ना x माइनस x1, तो x1 के जगह पर यहाँ पर a और साइन क्यूब t के जगह पे आपका पाई बाय 2, हालांकि ये 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना मिल गया, तो y बराबर आपका ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो आपका b cos क्यूब पाई बाय 2, और ये जो है ना b और cos 90 डिग्री 0, यानी कि 0 का क्यूब, तो y बराबर आपका कितना हो गया, तो y बराबर आपका हो गया 0। समझ गए, स्पर्श रेखा का समीकरण, y बराबर 0 का मतलब हो जाता है हाँ x एक्सिस। मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ, तो y बराबर 0 बिल्कुल सही है। समझ गए, तो आपका क्या हो गया, तो आप लिखिएगा दिस इज the required equation of tangent। हिंदी में लिखिएगा यह स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण। समझ गए, तो इस प्रकार से आपका सारा एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, द एंड हो गया बाबू। और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6 पॉइंट कौन सा है ये, तो ये 6 पॉइंट आपका है 3। समझ गए, तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे, और इसमें टोटल आपका 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है, और 27 क्वेश्चन जो है कि एक दिन में ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में ख़त्म करने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक ही क्लास में ख़त्म करूँ, यदि नहीं हो पाएगा तो 2 क्लास होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।